गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 7 ह्यूमन बॉडी। हम ऑलरेडी बोन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड, द रिब केज, द वर्टिब्रल कॉलम एंड द गर्डल्स। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसमें क्या क्या किस किस से बना है, वो स्कल यानी कि दिस खोपड़ी, रिब केज, जो ये रिब केज बना हुआ है इससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम जो ये पीछे बनी हुई है ना बिग लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम एंड द गर्डल्स जो हमारे शोल्डर या जॉइंट्स में बीच में होते हैं। The skull. These are 22 bones in the skull. Firstly, it is composed of 8 thin flat bones joined closely together. It forms a bony box called the cranium. जो हमारा हमारी स्कल है उसमें वो 22 बोन्स है। उसमें जो सबसे पहले 8 थिन फ्लैट बोन्स यानी कि 8 जो है पतली पतली फ्लैट बोन से बनी है, वो आपस में जुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद एक बोनी बॉक्स बनाती है, यानी कि बोन बॉक्स बनाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। पिक्चर में शो हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्रेनियम। जो ऊपरला हिस्सा है इसका स्कल का, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जो बॉक्स टाइप का होता है। द क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। जो क्रेनियम है वो हमारी बॉडी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यानी कि ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। बिसाइड्स द ब्रेन इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द आईज, द ईयर्स एंड द नोज। ब्रेन के अलावा ये प्रोटेक्शन देता है आईज, आँखों को, कानों को, नोज़ को। द फेशियल रीजन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 14 बोन्स। जो हमारा फेशियल रीजन है, आगे का जो फेस है हमारा, वो 14 बोन से मिलकर बना है। द लोअर जा इज़ द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। इट हेल्प अस टू स्पीक, लाफ एंड ईट फूड। जो हमारे आगे का फेशियल रीजन है ये 14 बोन से मिलकर बना है। और जो लोअर जा होती है, लोअर जा यानी कि ये निचला हिस्सा है जो हमारा, ये मूवेबल है ओनली, ये सिर्फ मूव कर सकता है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो मूव नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा जो निचले लोअर जा है ये मूव कर सकती है, जो कि हमें हेल्प करती है बोलने में, हंसने में और खाना खाने में। नेक्स्ट है द रिब केज का मतलब, जो ये केज लिखा हुआ इसका मतलब होता है पिंजरा। जो रिब केज है इस टाइप की होती है हमारी, एक पिंजरे टाइप की, इनको बोलते हैं हम रिब केज। और जो ये साइड में बोन्स है इनको बोलते हैं हम रिब्स। द ह्यूमन रिब केज इज ए बोनी स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द thoracic cavity एंड सपोर्ट्स द शोल्डर girdles। जो ह्यूमन रिब केज है वो बोनी स्ट्रक्चर है, यानी बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो किसके सराउंड है, किसके चारों ओर है, थैरोसिक कैविटी के, और जो सपोर्ट करता है हमारे शोल्डर के अंदर जो गिर्डल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। अ टिपिकल ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो ह्यूमन रिब केज है उसके अंदर 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। ऑफ दिस द फर्स्ट 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन। जिसमें से जो 10 पेयर्स हैं रिब्स के वो ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टर्नम। एट द फ्रंट, आगे की तरफ जुड़े हुए हैं। एट द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं। द रिमेनिंग 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, और जो 2 पेयर बच जाते हैं, आर नॉट अटैच टू द बैकबोन, वो बैकबोन से अटैच नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, उनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। जो रिब केज है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को और लंग्स को। जो रिब केज हैं, जो ये 12 पेयर्स हैं रिब्स के,
आप काउंट करेंगे तो टोटल 12 पेयर्स होंगे, जिसमें से जो 10 पेयर्स हैं वो आगे की तरफ, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम, आगे की तरफ से स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, और जो पीछे की तरफ है यहाँ बैक, इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ जुड़े हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं। और जो लास्ट के 2 रिब्स बच जाती हैं जो किसी से नहीं जुड़ी हुई, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। द वर्टिब्रल कॉलम, अ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स टुगेदर फॉर्म द वर्टिब्रे। छोटी छोटी जो बोन्स है वो मिलकर वर्टिब्रे बनाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स। इसमें 33 स्मॉल छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर 33 बोन्स आपस में छोटी छोटी जुड़ी हुई हैं। द वर्टिब्रल कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। इसको 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है, सर्वाइकल, थैरोसिक एंड ल्यूम्बर। द वर्टिब्रल कॉलम एंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। इट ऑल्सो अलाउज अस टू मेंटेन ए वर्टेक्स, और जो वर्टेक्स है उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट है द लिम्स एंड गर्डल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गर्डल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरह के गर्डल्स होते हैं, द शोल्डर गर्डल्स एंड द पेल्विक गर्डल। जो शोल्डर गर्डल होते हैं वो शोल्डर में और पेल्विक में होते हैं। द शोल्डर गर्डल और द पेक्टोरल गर्डल। शोल्डर गर्डल को हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। दिस इज द सेट ऑफ बोन्स विच कनेक्ट्स द अपर लिम्ब टू द स्केलेटन ऑन ईच साइड। इसमें क्या होता है, जो गर्डल है वो जोड़ता है हमारे जो अपर लिम्ब होता है, इसको स्केलेटन के साथ जोड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सर्वाइकल, द कॉलर बोन एंड स्कैपुला, द ट्राइंगुलर बोन इन ह्यूमंस। इसके अंदर क्या क्या होता है, सर्वाइकल होता है, कॉलर बोन होती है, स्कैपुला है। ये सभी जो ट्राइंगुलर बोन्स हैं तीनों से मिलकर बनते हैं। द कॉलर बोन अटैच द शोल्डर बोन टू द ब्रेस्ट बोन। जो कॉलर बोन होती है वो शोल्डर बोन को, जो हमारी शोल्डर बोन है उसको ब्रेस्ट बोन से जोड़ती है। ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, या तो ब्रेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन को हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम, उससे जोड़ती है। द आर्म्स आर आवर 4 लिम्स। जो हमारी आर्म्स होती हैं, बाजुएं होती हैं, वो हमारी 4 लिम्स होती है। 4 लिम्स का मतलब आगे वाले लिम्स होते हैं। ईच 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, और हर 4 लिम्ब में हमारे 3 बोन्स होती हैं। द अपर आर्म हैज़ 1 बोन। जो ऊपर वाली बाजू है यानी कोहनी से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स, और जो कोहनी से नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्ना एंड रेडियस। द हैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, और जो हमारे हाथ है उसमें छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है द हिप गर्डल और द पेल्विक गर्डल। द हिप गर्डल और द पेल्विक गर्डल इज ए बेसन शेप्ड ग्रुप ऑफ बोन्स डैट कनेक्ट्स द ट्रंक एंड लेग्स। बेसन शेप्ड का होता है जो ट्रंक और लेग से कनेक्ट जुड़ा हुआ होता है। इट सपोर्ट्स एंड बैलेंसेस द ट्रंक। यह सहारा देता है और बैलेंस करता है ट्रंक को। द पेल्विक गर्डल इज स्ट्रोंगर दैन द शोल्डर गर्डल। जो पेल्विक गर्डल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है शोल्डर गर्डल से, एज इट हैज़ टू सपोर्ट द फुल वेट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो हमारी बॉडी का पूरा वेट है उसको सपोर्ट करता है, उसको सहारा देता है। जो हमारे पूरी बॉडी का वेट है इस पर ही टिका हुआ होता है। आवर लेग्स आर दी हिंड लिम्स। जो हमारे लेग्स हैं उनको हम हिंड लिम्स कहेंगे। हिंड लिम्स का मतलब जो होता है पीछे वाले लिम्स।